जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक कूलॉम के नियम का सदिश रूप, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार ये एग्ज़ाम आपका लगभग पूछा जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो पिछली क्लास थी, पिछला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने कूलॉम के नियम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आपको पता होगा कूलॉम का नियम क्या है। कोई दो एकांक धनावेश मान लो या कोई दो एकांक आवेश हैं, उन दोनों एकांक आवेशों के मध्य लगने वाला जो आपका बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है आपका समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है आपका व्यतकर्मानुपाती होता है। या ऐसा सीधा बोल सकते हैं F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ पर के समानुपाती नियतांक है जिसका मान आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है आपका। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कूलॉम के नियम के सदिश रूप की, मतलब उसको सदिश रूप में हम लोग किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपके सामने ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ पर आपका कौन सा x हो जाएगा, ये आपका हो गया x हो जाएगा। कौन सा x हो जाएगा, x हो जाएगा। ये मूल बिंदु यहाँ पर हम लोग ओ ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका कौन सा x हो जाएगा, y हो जाएगा। आपके दो एकांक आवेश ले रखे हैं, देखो एक एकांक आवेश आपका ये हो गया, यहाँ पर आपका Q1 हो जाएगा, और ये आपका दूसरा एकांक आवेश हो जाएगा आपका Q2 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है, R दे रखी है। अब देखो यहाँ पर आपका बल प्रदर्शित कर रखे हैं। बल किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका बल लग रहा है ना, इस साइड में आपका बल इस प्रकार लिख रखा है F12, और ये आपका सदिश रूप दे रखा है, और नीचे वाला आपका दे रखा है F21 और सदिश रूप दे रखा है। इस प्रकार जो आपका इधर वाला बल लग रहा है वो आपका F21, इधर वाला जो बल लग रहा है वो आपका F12। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या होगी, R होगी। और यहाँ से जो आपका दे रखा है ना, ये मूल बिंदु यहाँ से ये जो दे रखी है, ये इसका सदिश हो गया भाई। इसको हम लोगों ने R1 से प्रदर्शित कर दिया, Q1 आवेश के लिए R1 स्थिति सदिश से प्रदर्शित कर दिया, और इसको किससे प्रदर्शित कर दिया, R2 स्थिति सदिश से हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया। अब जो ये आपका F12 है, F21 है, उसका मैं मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। F21 की बात करते हैं हम लोग, या F1 में 2 की बात कर लेते हैं। उनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो जिसने लगाया है, जिसने मतलब एक द्वारा दो पर लगाया गया बल, और जिस पर लग रहा है, कहने का मतलब हो गया F12 का मतलब होगा दो, जो आपके दो एकांक आवेश लिए हम लोगों ने, आवेश 2 द्वारा लगाया गया एक पर बल। और 21 का मतलब क्या है, जो आपका पहला आवेश है उसके द्वारा लगाया गया दूसरा आवेश पर आपका बल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये जो मेन इसका ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको ये बना के बता देता हूँ। देखो नॉर्मली आपको इस प्रकार बनाना है। एक आपका इधर वाला आपका yx हो जाएगा, और ये आपका कौन सा x हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लो कोई देव एकांक आवेश है, ये आपका यहाँ पर हो गया Q1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और ये दूसरा एकांक आवेश यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया Q2 ले लिया। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, वो दूरी आपकी दूरी को किससे प्रदर्शित कर रखा है हम लोगों ने, दूरी को प्रदर्शित कर रखा है आपकी छोटे r से हम लोगों ने इसमें प्रदर्शित कर लिया। ये जहाँ से ये आपका मूल बिंदु जीरो होता है, यहाँ पर मान यहाँ से जो इसका स्थिति सदिश होगा, हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ऐसे डैश से। इसका जो स्थिति सदिश होगा वो हम लोगों ने क्या कर दिया, R1, क्योंकि Q1 आवेश है तो स्थिति सदिश हम लोगों ने क्या कर दिया, R1 कर दिया। और यहाँ से जो आपका स्थिति सदिश है वो क्या हो गया आपका R2 हो गया, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस प्रकार ये आपको डायग्राम बनाना है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आवेश है Q2 है, तो इस साइड में जो आपका लगने वाला बल होगा ना, वो हो जाएगा आपका F21 का मतलब आपको पता है एकांक जो ये Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, और इधर की तरफ जो आपका निशान लगा रखा है, इधर हम लोग लिख देते हैं F12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आवेश 2 द्वारा लगाया गया आवेश 1 पर बल। अब देखो आगे आपको लिखना किस प्रकार, इसको प्रदर्शित किस प्रकार करना है। जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश हम लोगों ने लिख दिया। इधर की साइड में हम लोगों जिस प्रकार आपका इधर पर जो बल लग रहा है, बल की जिस प्रकार दिशा, उसी प्रकार हम लोगों ने R सदिश की भी दिशा को कर दिया। आपका R12 इधर कर दिया, और इधर आपका R21 हो जाएगा। जिस प्रकार आपका बल है उसी प्रकार हम लोगों ने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब हम लोग कूलॉम के नियम की आपको यदि नियम का जो व्युत्पन्न रूप यदि आपको पता है तो उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। आगे लिखना है क्या आपका, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जिस प्रकार भाई बल की बात कर रहे थे, F12 का मतलब क्या होता है, F12 बल एक आपकी सदिश राशि है, जो ऊपर तीर का निशान है, इसका मतलब सदिश रूप हो गया है। सदिश राशि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। F12 का मतलब होता है आवेश 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल। तो बल लगाया गया बल है, तो इसको हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया आपका
के Q1 Q2 बटा क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको जो स्थिति सदिश लिखना है, जहाँ पर जो आपने बल लिया है उसी प्रकार आपको सदिश टेप के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ दी आपने 1 2 लिया है तो यहाँ पर भी R1 2 आप कैप लगा दोगे, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग F21 की बात करते हैं, वहाँ पर मतलब आवेश 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2 1 लिख देंगे। 1 2 है तो 1 2 हो जाएगा और 2 1 है तो 2 हो जाएगा। इन दोनों जो सदिशों को देखने पर आपको पता क्या चलेगा, अब क्या होता है इन दोनों की परिणाम में तो ये समान है लेकिन इनकी दिशा क्या है आपकी विपरीत है। तो इसका मतलब जो R12 आपका सदिश है वो बराबर होगा माइनस का R21 स्थिति सदिश का आपका बराबर होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं बल की बात करते हैं। आवेश 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल और आवेश 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल परिणाम में तो आपका समान है लेकिन दिशा में आपके क्या है विपरीत है आपका। तो इसीलिए एक का मान आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा का मान आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। एक का मान आपका क्या हो जाएगा प्लस और दूसरे का मान क्या हो जाएगा माइनस। आवेश का परिणाम तो समान ही है, आवेश दोनों पर समान लग रहा है लेकिन जो लग रहा दोनों की दिशा है ना वो एक दूसरे के क्या है विपरीत है। इसमें क्या होता है आवेश 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल, इसमें क्या होता है 1 द्वारा 2 पर लगाया गया आपका क्या हो जाएगा बल हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है। इसमें मेन करना क्या, मेन इसमें डायग्राम है। आपको डायग्राम सदिश रूप का बोले ना तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में 2 एकांक आवेश लेना है Q1 Q2, बीच में दूरी R होगी। और देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल F1 2 हो गया मतलब 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल, और इधर आपका F21 हो गया मतलब 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल को प्रदर्शित कर देंगे। और ये आपके Q1 एकांक सदिश है तो वहाँ पर आपका स्थिति सदिश R1 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ पर स्थिति सदिश जिस प्रकार हम लोगों ने बल को प्रदर्शित किया उसी प्रकार आपका R12 कैप हो गया, उधर आपका R12 कैप हो गया। आपका जिस प्रकार आपका बल लग रहा है उसी प्रकार आपको प्रदर्शित करना है। फिर आप कूलाम के नियम के अनुसार उस नियम आपको प्रदर्शित करना है 2 तरीके से। 1 2 यहाँ लिखोगे बल F12 का मतलब 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल, तो यहाँ पर R1 2 कैप हो जाएगा और इधर आपका 2 1 कैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों द्वारा जो आपकी स्थिति सदिश हैं उन सदिशों में भाई आवेश 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल या 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल हैं, परिणाम में तो आपके समान है लेकिन दोनों एक दूसरे की दिशा क्या आपकी विपरीत है। तो ये इसका एक प्रकार का सदिश रूप है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।